तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमने एडिशन देख लिया था, अब हम देखेंगे किसी नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी सब्सट्रैक्शन होगा, मान लो कि जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है कि आपका कोई रजिस्टर में कोई नंबर है और आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट रखा हुआ है आपको उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या यूज करोगे, उसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज करोगे वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से किसी रजिस्टर के कंटेंट को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आर आपका कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सपोज मान लो कोई अक्यूमुलेटर रजिस्टर है, वहां पे आपका क्या है, कोई नंबर 87 है। ठीक है, और आपके सी रजिस्टर में क्या है, आपका 23 है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सब सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक रजिस्टर सी है, उसमें क्या जो नंबर है आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, रजिस्टर ए के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपका मैनुअल मेथड होता है। ठीक है, एक आपका मैनुअल मेथड होता है। यहां से मैं ये हटा देती हूं। तो देखो, फर्स्ट आपका जो हमारा क्या था, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, सब सी, और आपके ए रजिस्टर में क्या कोई नंबर है 87 और सी में क्या है आपका, मान लो 23 है। ठीक है, यही हमने दो नंबर लिए थे, राइट। तो अब क्या होगा, दो मेथड्स होते हैं, एक तो आपका होता है मैनुअल, जो हम मैनुअली करते हैं, और एक होता है आपका जो आपका प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेके आपको किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मान लो हमें क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस सी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ए में क्या था आपका 87, राइट, और बी में क्या था आपका 23। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, 7 माइनस 3 4, और 8 माइनस 2 6। ठीक है, ये आ गया आपको, समझ गए, ये हो गया आपको, राइट। ये आपका मैनुअली, जैसे मैनुअली हम लोग करते हैं, हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब आपका प्रोसेसर सब्ट्रैक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, ए प्लस, और ये जो माइनस सी है उसको यहां पे ऐसे ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले जो आपका सी है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, और जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आपके ए में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेते हो, मान लो कि आपको 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, 23 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 23 क्या लिख सकते हो आप, 0 0 1 0, राइट। 3 को क्या लिखोगे आप, बताओ, 0 0 1 1, यही लिखोगे। ठीक है, पहले इसका क्या करो, आप क्या करो, 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, जो 0 है उसे 1 लिख दो, और जो 1 है उसे आप क्या लिख दो, 0 लिख दो। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा आपको, 1 बस आपको ऐड कर देना हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताओ, ये आपका क्या हो गया, ये 8 प्लस 4 12 प्लस 1 आपका कितना, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 आपका कितना होता है, बताओ, 10 आपका क्या होता है, ए होता है, बी आपका 11, 12 आपका सी, एंड डी आपका 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी, और क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा डी। समझ गए यहाँ तक 2's कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का कैसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे हमने प्रोसेसर कैसे वो प्रोसेस करेगा, ए प्लस माइनस सी, तो माइनस सी का हम क्या कर लेते हैं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम इस नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 23 का 2's कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 22 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आया, डी आया। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। 23 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये आया डी। अब यहां से हटा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो
आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आया है उसे हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर के जो कंटेंट है उससे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपका क्या है 87 और क्या है यहाँ पे डी 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपका डी आया था। ठीक है, हमने सी को क्या ले लिया था एज अ 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया था। तो आपका एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपको बताओ 7 प्लस डी क्या होता है आपका 4 होता है। डी आपका क्या होता है बताओ डी आपका होता है 14 डी आपका होता है 13 प्लस 7 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। राइट, मैंने आपको एडिशन में बताया था हेक्साडेसिमल को कैसे हम ऐड करते हैं। और एक क्या होगा एक आपका कैरी जनरेट होगा। राइट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी आपका क्या होता है 13 प्लस 1 प्लस 8 9 13 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका बताओ 6 आएगा। और एक क्या आ जाएगा आपका कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो इस कैरी का हम लोग क्या कर लेते हैं इस कैरी का हम क्या करते हैं इसका हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जो 1 आएगा उसे हम क्या लेते हैं एज अ 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका जो प्रोसेसर होता है आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या मतलब क्या डिफरेंस आ गया। आपने मैनुअली जो ऐड किया यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ रहा था बताओ 64 आ रहा था और यहाँ पे भी क्या आ रहा था आपका रिजल्ट 64 आ रहा था। ठीक है, तो डिफरेंस आपका कहाँ पे आया तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपका जो फ्लैग रजिस्टर होगा उसमें क्या हो जाता है डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर में कैसे डिफरेंस आएगा ये हम देखेंगे। देखो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है आपको एस जेड क्रॉस AC क्रॉस P क्रॉस CY यही होता है आपका फ्लैग रजिस्टर। राइट, तो आप देखो इसमें मैनुअली जो हमने किया है पहले मैनुअली देख लेंगे। ठीक है, मैनुअली हमने क्या किया इसमें साइन आपका क्या आ रहा है ये जो मैनुअली हमने किया है उसमें साइन आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जो 0 फ्लैग है वो भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है क्योंकि रिजल्ट आपका क्या है 64 है। जब आपका रिजल्ट 0 आता है तो ही आपका 0 फ्लैग 0 होता है। ये क्रॉस 0 लिख देंगे। ऑक्सिलरी फ्लैग कोई जनरेट हुआ है इसमें क्या यहां से कोई कैरी जनरेट हुआ है नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या 0 ये क्या हो जाएगा पैरिटरी फ्लैग ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 ये आपका क्या हो जाएगा 0 और कोई कैरी जनरेट हुआ है नहीं 0। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया ये टोटल आपका क्या आ जाएगा ये बताओ 00H जो आपका फ्लैग रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 00H आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जस्ट अ सेकेंड लेकिन अगर आपने जो आपके प्रोसेसर ने किया है सब्ट्रैक्शन उसमें क्या होता है साइन फ्लैग आपका क्या होगा 0 होगा 0 फ्लैग भी 0 ये भी 0। लेकिन ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो रहा है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है लोअर बिट से एक आपका कैरी जनरेट हो रहा है। राइट, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 0 0 और आपका कैरी फ्लैग भी क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लैग यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 0। ठीक है, ये आपकी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू आ गई। राइट, मैनुअली आपकी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या आ रही है 0 0 आ रही है और आपने जो प्रोसेसर ने आपने प्रोसेस किया है उसकी क्या वैल्यू आ रही है 1 0 आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी ये आपकी करेक्ट होगा आंसर और ये आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, मैनुअली तो हमने क्या किया मैनुअली करना हमें आसान है लेकिन जो प्रोसेसर कर रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन क्या हो रहा है कि रिजल्ट तो दोनों में सेम आ रहे हैं लेकिन जो आपका फ्लैग रजिस्टर है वो क्या आ रहा है आपका डिफरेंट आ रहा है। राइट, फ्लैग रजिस्टर क्या आ रहा है आपका डिफरेंट आ रहा है। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे हमें मतलब क्योंकि हमें कौन सा प्रोसेस पड़ रहा है आपका जो मैनुअली है वो प्रोसेस हमें क्या पड़ रहा है आसान पड़ रहा है। तो इस मतलब सिर्फ हमारा क्या हो रहा है फ्लैग रजिस्टर डिफरेंट आ रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक हम क्या करेंगे मैनुअली हम कोई भी रिजल्ट आपका परफॉर्म करेंगे लेकिन जो फ्लैग रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू हम आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगी आपको उससे चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी ऑक्सिलरी फ्लैग है वो आपका इससे पता नहीं चल पा रहा है जो आपने मैनुअली किया है उससे ऑक्सिलरी फ्लैग का पता नहीं चल पा रहा है। राइट, तो हम क्या करेंगे ऑक्सिलरी फ्लैग के लिए हम क्या चेक करेंगे एक आपका रूल है कि अगर आपका लोअर निबल ठीक है रिजल्ट का लोअर निबल राइट अगर आपका लेस होता है लोअर निबल ऑफ अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपका क्या है देखो यहाँ पे क्या आपका 7 है और यहाँ पे आपका क्या है 4 है तो क्या आ रहा है 4 इज लेस देन 7। ठीक है, ऐसा होता है तो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो ये मैं आपको बताती हूँ ठीक से। देखो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई सब्ट्रैक्शन करने को देगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप मैनुअली उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन ऑक्सिलरी फ्लैग के लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि रिजल्ट का जो लोअर निबल है, ठीक है, और जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो लोअर निबल है वो आपका बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो 4 है, जो रिजल्ट का लोअर निबल है वो क्या है, आपके अक्यूमुलेटर के लोअर निबल से कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर नहीं, आपका ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को लिख के देखो क्या होता है, एस जेड क्रॉस AC, राइट, क्रॉस पैरिटी क्रॉस CY, राइट, ठीक है। तो आपका साइन क्या है, 0 है, 0 फ्लैग 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, क्रॉस तो 0, पैरिटी भी क्या हो जाएगा 0, 0, कैरी भी क्या है आपका 0। अब क्या आ रहा है इस कंडीशन में, 1 0। यही आपका क्या आ रहा था रिजल्ट, आपने जब मैनुअली आपने किया था, सॉरी, आपने जब प्रोसेसर के थ्रू किया था उसमें भी आपका क्या आ रहा था, सेम रिजल्ट आ रहा था फ्लैग रजिस्टर का, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे पूछता है कि अगर हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या, आपके फ्लैग रजिस्टर में क्या रिजल्ट स्टोर होगा, तो आप क्या करोगे, मैनुअली आप करोगे और जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा आप चेक करोगे कि उसका लोअर निबल आपके अक्यूमुलेटर के जो लोअर निबल से बड़ा है या छोटा। अगर छोटा होता है तो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज आपका ऑक्सिलरी फ्लैग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो यहां से भी आपकी जो फ्लैग की वैल्यू जो आपको प्रोसेसर के थ्रू आ रहा था, यहां पे भी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि अगर आप मैनुअली कोई सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, जो आपके रिजल्ट का जो लोअर निबल होगा और जो आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर का लोअर निबल होगा उससे कंपेयर करना होगा। अगर रिजल्ट का लोअर निबल आपके अक्यूमुलेटर के लोअर निबल से कम आता है तो क्या हो जाएगा, जो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है। देखो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे कोई आपका नंबर स्टोर है, अगर उसको आपको अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो नंबर स्टोर है उससे सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, SUBM, ठीक है, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि ये नंबर है, यहां पे क्या है आपका HL है, ठीक है, HL में आपका क्या स्टोर है, 4000 स्टोर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो ये 4000 लोकेशन है, यहां पे कोई नंबर स्टोर है 33, ठीक है। तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले जैसे उसे ये स्टेटमेंट मिलेगा तो वो सबसे पहले HL पेयर के पास जाएगा, उसमें जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी लोकेशन होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा तो उससे क्या नंबर मिला, 33 मिला। तो वो क्या करेगा, इस नंबर को जो आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या नंबर है, 33, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका 33 माइनस 33, ठीक है। मैंने आपको बोला क्या करना होगा, मैनुअली आप परफॉर्म करना, और जो भी ऑक्सिलरी फ्लैग की वैल्यू है वो आप किससे चेक करोगे, अक्यूमुलेटर के लोअर निबल से और रिजल्ट के लोअर निबल से। तो आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 00H, ठीक है। अब देखो जो 3 है 0 से क्या है, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, SZX AC क्रॉस पैरिटी क्रॉस CY, ठीक है, इतना लिखोगे तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, साइन आपका क्या हो जाएगा 0, Z आपका क्या, 0 फ्लैग क्या होगा, 0 होगा क्योंकि रिजल्ट आपका 0 है, ये 0, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 0, पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा यहाँ पे
आपका 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल गया बताओ, सॉरी यहाँ पे आपका 0 फ्लैग भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 4 H, ठीक है। अगर आप प्रोसेसर के थ्रू करते हो तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, 33 का क्या लेना पड़ेगा आपको, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 30 जो भी एक्यूमुलेटेड रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट है उससे 2's कॉम्प्लीमेंट वाले रिजल्ट को ऐड कर देना होगा। उसके बाद आप फ्लैग रजिस्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपका दोनों में सेम आएगा, लेकिन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है।